लेकिन ऋषभ को आज ऐसे वक्त चोट लगी है और ऐसी चोट लगी है कि हो सकता है वो इस टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाए, और अगर इस टेस्ट मैच से वो बाहर होते हैं तो यार वो अगले टेस्ट मैच से भी बाहर हो जाएंगे। तो भारत का एक ऐसा प्लेयर जो हार और जीत के बीच खड़ा था, ऋषभ पंत, जिनसे उम्मीद थी, जो इम्पॉसिबल कर सकते थे, उनको चोट लगी गलत वक्त पे। आप जानते हैं उन्होंने रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट किया था, क्रिस वोक्स को, यॉर्कर था। अब हुआ क्या, बैट हल्का सा लग के उसके बाद टो पे लगा है, मतलब टो पे नहीं लगा है बल्कि ये जो एंकल का हिस्सा होता है, एंकल फीट पे लगा, एक्चुअली यहाँ लगा। तो मतलब ऐसा लगा सर वो, मतलब स्वेलिंग भी इतनी ज्यादा कि वो बोन ही थी या क्या, मतलब वो बहुत खून निकला है बॉल, और वो मतलब यहाँ से ऐसे पूरा क्या होता है ना, एक तो होता है बॉल सीधा लगना और एक जो बैट से लग के लगता है वो ज्यादा आपको दर्द करता है। शू के अंदर, मतलब जूते के अंदर, अगर वो उनकी जो पैर की उंगली है, जो चिच्ची उंगली जिसे छोटी उंगली कहते हैं, उसके बराबर उसके पास हड्डी पे लगा है, और अगर वो उसमें से खून निकल रहा है, मतलब कट आ गया है खुशी, यू कैन इमेजिन कि मतलब क्या बुरा हाल। उसमें साफ स्वेलिंग नजर आ रही थी उनके, और जिस तरीके का उनका एक्सप्रेशन था, जो मतलब चेहरे पे जो दर्द झलक रहा था, अनबेरेबल पेन। फ्रैक्चर ना हो कहीं, मुझे लग रहा है, राहुल भाई ज्यादा बताएंगे क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल गए हैं, वहां पर स्कैन्स होगा, फिर पता लगेगा एग्जैक्ट उनका नेचर ऑफ इंजरी क्या है। बहुत ही मतलब अजीब सी हालत भारत की। 264 for 4 और 5वां विकेट ऋषभ पंत का। मान लीजिए अभी तक खैर जब या तो इंडिया ये कह दे कि रिटायर्ड था, अब इस टेस्ट मैच में खेलना और इवन इस सीरीज में खेलना अब बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अनलाइकली है कि वो आपको अब इस सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कल आपने देखा था कि उनके पैर पर एक चोट लगी और उसके बाद उनको एक एम्बुलेंस में ले जाके उनको हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ पे उनका स्कैन्स हुआ। स्कैन्स की रिपोर्ट तकरीबन आ चुकी हैं और ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6 हफ्ते के लिए ऋषभ पंत विल बी आउट ऑफ एक्शन। उनको रेस्ट दिया जाएगा और बीसीसीआई टीम मॉनिटर करेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि ऋषभ पंत का जो कमबैक होता है वो कब होता है। अब ये है कि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि ऋषभ पंत का खेलना अब इस टेस्ट मैच में बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है, अनलेस क्योंकि एक फ्रैक्चर निकल कर आया है उनके पैर पर, और जिस बात का डर था वही हुआ है, क्योंकि जो उनके दाहिने पैर पे कल बॉल लगी थी क्रिस वोक्स की, वो एक बॉल पर वो रिवर्स स्वीप खेलते हुए उनके वो बॉल जो है वो पैर पे लगी। उसके बाद उसमें स्वेलिंग आ गई थी और एक खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो उनकी जो फ्रैक्चर है, जो फ्रैक्चर निकल कर हर्ट हो गए। अभी तक इंडिया ने कहा नहीं है, लेकिन जो हालात आपने देखे हैं, उनको जिस तरह से लेकर जाया गया, उसके बाद हॉस्पिटल। राहुल सबसे पहले तो यार ऋषभ पंत का, क्योंकि 264 4 आउट है, लेकिन इसको 264 5 आउट ही मानना चाहिए मुझे लगता है। कल शायद आपको वो ऑफिशियली इंडिया कह देगा, लेकिन ऋषभ पंत का फिलहाल क्या है लेटेस्ट? इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे, इनफैक्ट आपके देखिए ठीक सामने जो है मेडिकल असिस्टेंट रूम है। ऋषभ पंत को सीधे उस गोल्फ कार्ट से वहां लेकर आया गया। उसके बाद एम्बुलेंस लगी, वहां पर उनको व्हील चेयर पे चढ़ाकर उनको एम्बुलेंस में डाल के, फिलहाल अब से करीब 5 से 7 मिनट पहले उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां पे उनके स्कैन्स होंगे, देखना होगा। बट क्या होता है, ये जो जहां पर उनको चोट लगी है ना, वहां पे एक होता है मेटाटार्सल्स होते हैं, वो 5 आपकी बोन्स होती हैं जो एंकल के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आई जस्ट होप कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो, उनको मेटाटार्सल फ्रैक्चर ना हो। उसमें क्या होता है कि वो जो 5 बोन्स मैं कह रहा हूँ ना, उसमें से किसी एक बोन पे बॉल लगी और वो टूट गई, वो फ्रैक्चर ना हो। मतलब जिस पेन पे उनको देखा गया जी, तो आपने सुन लिया जी, ऋषभ पंत को 6 हफ्ते के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है। उनकी टो की इंजरी काफ़ी सख्त इंजरी है, उनको काफ़ी अरसे तक इस इंजरी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, जो ऋषभ पंत हैं, ये इंडियन टीम की बैकबोन है। ये याद रहे कि ऋषभ पंत इंडियन टीम की बैकबोन है। ऋषभ पंत के बगैर इंडियन टीम का मिडल ऑर्डर इस वक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अकेले ऋषभ पंत है मिडिल ऑर्डर में जो टीम का सहारा बन सकते हैं, और इसके अलावा रविंद्र जडेजा हैं। देखिए, एक बंदे पर अगर सारी गेम डाल दी जाए तो जितवाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
रविंद्रा जडेजा और ऋषभ पंत की टीम को बहुत ज़रूरत है, जिसमें से ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए हैं। होपफुली वो जल्द ही रिकवर कर जाएंगे, बट इस तरह के इम्कानात बहुत कम नज़र आ रहे हैं कि वो जल्दी रिकवर करें, बिकॉज उनकी इंजरी काफ़ी सख्त है। मैंने देखा था मैच में, उनकी पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें उनके पाँव से खून आ रहा था और काफ़ी गहरा जख्म बना हुआ था। तो होपफुली ऋषभ पंत जल्द रिकवर कर जाएंगे। ऋषभ पंत का इंजर्ड होना इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ऋषभ पंत के बगैर टीम का एक जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर ऋषभ पंत जल्द ना रिकवर कर पाए तो 6 हफ्ते का टाइम लगेगा उनको कम से कम भी, और ये इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होने वाला है। इंडियन टीम को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी, ख़ासकर अपने मिडिल ऑर्डर में, जहाँ पर उनके पास सरफराज खान भी